वेलकम बैक टू द लेमैन वे एंड वेलकम टू दिस न्यू मॉड्यूल, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या खत्म किया था, सरफेस एरियाज और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस हमने खत्म किए थे। आई होप वो वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं एलसीएम और एचसीएफ वाले वो आपको क्लियर हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है दोनों का, करेक्ट। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे। एंड आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एज वेल, है ना। तो क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस करते रहो। हम क्लास में भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर पाएँ, है ना। बट आपको अलग से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। एंड आज का कोड डिफरेंट है, पहले कोड सेम आ रहे थे, है ना। मैथमेटिक्स इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन स्पिरिट। किसने बोला था ये? स्टीफन बनाश ने। ओह ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम पहले देख लेते हैं कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो रीजनिंग के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो सर्टेन टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चन, है ना, उसको हम पहले देखेंगे। फिर एक होता है सीटिंग अरेंजमेंट, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना सीटिंग अरेंजमेंट के, ये बहुत टफ होते हैं। टफ इन द सेंस कि मतलब इसमें टफ वैसे टफ नहीं होता है, बट आपको इसमें इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करना आना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीटिंग अरेंजमेंट में। तो इसको हम इसके बाद देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है। तो इसको मैं बहुत एक्सटेंसिवली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, है ना। उसके बाद हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखेंगे, पजल टेस्ट देखेंगे, सिंबल्स को देखेंगे, सिंबल्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं। तो अरे यार ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद रैंकिंग और डायरेक्शन टेस्ट को देखेंगे, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस को देखेंगे और सिलोजिज्म को देखेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट आज हम कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को हम देख लेंगे आज, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस आपको या तो नंबर्स आएंगे यहाँ पे, है ना, उसको आपको बोला जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो जैसे ये बोल रहा है ना, इफ द वर्ड सिंपल इज कोडेड एज दिस देन चाइना विल बी कोडेड एज। तो मतलब एक आपको दिया होगा कोड और दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा, करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन इसके देखते हैं कि हम करते कैसे हैं। तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी ऐसा जो अल्फाबेटिकल कोड्स आ रहे हैं ना, तो उसमें आप क्या करो, पेपर का जो रफ शीट होता है ना पीछे वाला, उसमें आप क्या करो, ABCD लिख लो। ABCD मतलब ABCD जैसे बचपन में लिखते थे ना, वो सारी लिख लो। ABCD मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, EFGHILMNOPQRSTUVWXYNZ। ये आपने ABCD लिख ली पूरी, है ना। अब इसके बाद क्या करो, इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। ये पीछे रफ शीट के पेज में लिख दो, ठीक है। जब भी ये वाले क्वेश्चंस आए, कोई भी अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस पे जाके पीछे रेफर कर लो कि कोई पैटर्न या सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस में इसी से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या तो नंबर्स में कुछ पैटर्न बनेगा, या फिर ABCD में कुछ पैटर्न बनेगा। इसी टाइप से चीज़ें होती हैं। हम इसको लिख लेंगे, अभी अभी हमने लिख लिया। आप भी अपनी कॉपी में इसको लिख लो, ठीक है। कॉपी में लिख लो और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो जैसे ये बोल रहा है, सिंपल इज कोडेड एज TJNQME, ठीक है। तो आप क्या करो, जो दिया हुआ है SIMPLE, है ना, ये लिख लो। इससे करस्पॉन्डिंग जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है, J दिया हुआ है और TJNQM और E यही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि चाइना का कोड क्या होगा, यही पूछा है। तो आप देखो कि S के बाद क्या आ रहा है, S के बाद T आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ फिर से, ये S है और ये T है, तो S के बाद T आता है ना। उसके बाद I के बाद J आ रहा है, तो I के बाद क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में J आता है, M के बाद N आता है, P के बाद Q आता है, L के बाद M आता है और E एज इट इज लिखा हुआ है ना। यही तो है, E एज इट इज लिखा हुआ है। तो चाइना को हम कैसे कोड करेंगे, CHIN और A, है ना। चाइना यही होगा। तो C के बाद क्या आता है, D आता है। H के बाद क्या आ रहा है, H के बाद I आता है। I के बाद क्या आता है, J आता है। और N के बाद क्या आता है, N के बाद O आता है। A एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये आखिरी वर्ड है,
ठीक है। तो इस पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है, इस पैटर्न में जो आखिरी लेटर है वो एज इट इज लिखा जा रहा है और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके एक एक +1 करो तो ये नीचे वाला आ जा रहा है ना, यही पैटर्न है, यही पैटर्न दिख रहा है हमको। तो इस टाइप से अगर आप देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे, आप मानो सिंपल लिखा, आपको 2 वर्ड लिखने हैं जो कोड दिया हुआ है और उसका जो वर्ड है और उसका जो कोड है उसके बीच में रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करो एक एक के बीच में, ठीक है। जैसे एस और टी के बीच में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एस के बाद टी आता है, वैसे ही आई के बाद जे आता है, ठीक है, वैसे ही एम के बाद एन आता है। इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब कुछ पैटर्न अलग होगा, जैसे यहाँ पे +1 करने पे आ रहा है मतलब एस के बाद आ रहा है, वहाँ पे कुछ और होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, DIJOA। कहाँ पे है DIJOA, ये वाला है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चंस होंगे सारे। अब हम आगे देखते हैं, आपने ABCD लिख ली होगी, है ना। अब ये देखो, ये क्या बोल रहा है, दिल्ली इज कैपिटल एंड इज रिटन एज फामोकी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दिया रहता है और दिया रहता है कि इट इज रिटन एज दिस, है ना, ऐसे 3-4 सेंटेंस दिए रहेंगे, है ना। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, ये जो सेंटेंस दिया है ना और ये जो सेंटेंस दिया है, ठीक है, इसमें आपको कॉमन चीज़ ढूंढनी है। जैसे ये वाला सेंटेंस जो है, दिल्ली इज कैपिटल, यहाँ पे क्या है, राइट इन कैपिटल, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कैपिटल, है ना, यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल कॉमन है। और वैसे ही इसका जो कोड है फामो की और कीचोमुन, इनमें आपको कॉमन चीज़ ढूंढनी है, क्योंकि जो इसके वर्ड, जो इसके सेंटेंस में कॉमन चीज़ होगी वही इसके कोड में भी कॉमन चीज़ होगी, वही सेम कोड से जो डिनोट होगा ना। तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, फामो की क्या है, कीचोमुन, तो की कॉमन है इसमें, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो कैपिटल वर्ड है दिस इज कोडेड एज की, है ना, दिस इज कोडेड एज की। समझ में आ गया। ऐसे ही इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में आपको कॉमनैलिटी निकालनी है, समझ में आ गया। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि कैपिटल इज रिटन एज, तो ये तो हमको पता चल गया कैपिटल इज रिटन एज की, ठीक है। अब देखो, अब क्या लिखा है, राइट इन कैपिटल और राइट इन दिल्ली। तो राइट इन कैपिटल और राइट इन दिल्ली में कॉमन क्या है, राइट इन कॉमन है ना, कॉमन क्या है हमारा, राइट इन। और इसका जो कोड है, इसका जो कोड है उसमें क्या कॉमन है, कीचोमून और शोफामून, तो कॉमन क्या है, शो और मून, है ना। तो शो और मून कॉमन है, तो जो राइट इन है इनमें से कोई एक होगा, शो या मून में से, ठीक है। और कुछ कॉमन है क्या, ये देखो, राइट इन दिल्ली और दिल्ली इज कैपिटल, इनमें कॉमन क्या है, दिल्ली यू नो कॉमन है इसमें, है ना। राइट इन दिल्ली और दिल्ली इज कैपिटल, इनमें कॉमन क्या है, दिल्ली कॉमन है। और इसके जो कोड है फामो की और शो फामून, इसमें कॉमन क्या है, फा कॉमन है ना, फाम कॉमन है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, दिल्ली क्या हो जाएगा, दिल्ली का मतलब है दिल्ली इज फा, दिल्ली इज डिनोटेड एज फा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली आ रहा है, यहाँ पे भी दिल्ली आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, फा कॉमन है, ठीक है। अब और देखते हैं और क्या हमको मिल सकता है, राइट इन दिल्ली, दिल्ली इज कैपिटल, ठीक है। और क्या मिल सकता है हमको, और दूसरा क्या पूछा है, राइट कैपिटल विल बी रिटन एज। तो राइट कैपिटल को हम क्या लिखेंगे, तो कैपिटल को हम की लिखते हैं, है ना, कैपिटल को हम की लिखते हैं तो की तो आएगा ही। और राइट क्या हो सकता है, राइट शो या मून में से कोई एक चीज़ हो सकती है, शो या मन में से, तो या तो ये शो की होगा या तो ये मन की होगा, है ना। तो या तो ये की मन हो सकता है या फिर शो की हो सकता है, तो शो की तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1। मतलब आपको ये करना है कि आपको दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमनैलिटी निकालनी है, जैसे दिल्ली इज कैपिटल और राइट इन कैपिटल में कॉमन क्या है, कैपिटल। तो और इसके फिर जो कोड है उसमें कॉमन क्या है, उसमें कॉमन है की। तो मतलब जब हम इसको कोड में डिनोट करेंगे और इसको कोड में डिनोट करेंगे तो कैपिटल का कोड तो सेम ही होगा ना दोनों में, तो यहाँ पे जो सेम चीज़ है वो हो जाएगा कैपिटल का कोड। समझ में आ रहा है। ऐसे ही हर स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है और कंपेयर करना है। समझ में आ गया। इस टाइप से ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और टाइप सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज रेड इज ब्लैक इज रिटन एज 823। अब इसमें नंबर आ गए। नंबर क्या है, रेड इज ब्लैक स्टेटमेंट है और 823 कोड है, ठीक है। और दूसरा क्या है, वाइट इज रिटन एज 758। तो आप लिख दो यहाँ पे रेड, एक मिनट, आप यहाँ पे लिखो रेड इज ब्लैक, यही है ना। इसको क्या लिखते हैं हम, 823, यही लिख रहे हैं। और दूसरा क्या है, कोड इज वाइट, इसको हम क्या लिख रहे हैं, 758, यही लिख रहे हैं। और तीसरा क्या है, वाइट इज रेड, यही लिख रहे हैं हम। इसका कोड क्या है, 783। अब देखो पहला और दूसरे में क्या कॉमन है, पहला और दूसरे में कॉमन है इज, है ना, इज कॉमन है। दूसरे पहले रेड इज ब्लैक और कोड इज वाइट, इसमें कॉमन क्या है, इज कॉमन है। और यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है। तो इसका मतलब इज क्या हो गया, इज हो गया 8, ठीक है। अब ये दूसरा है, कोड इज वाइट एंड वाइट इज रेड,
इसमें कॉमन क्या है, इज कॉमन है और वाइट कॉमन है ना। और इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 और 8 कॉमन है। तो हमने देख लिया 8 तो इज है, तो इसका मतलब वाइट क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा 7। वाइट क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा 7। ठीक है, वाइट हो गया 7, इज आ गया 8, वाइट हो गया 7, इज आ गया 8, जो 3 बचा ये क्या होगा, ये रेड होगा। तो रेड क्या होगा, रेड इज इक्वल टू 3। हमसे पूछा क्या गया पहले ये तो देख लें। द कोड विच रिप्रेजेंट्स वाइट इज, वाइट का कोड क्या है, वाइट का कोड क्या है, 7 आ रहा है हमारा वाइट का कोड है ना। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया 7। द कोड 57 रिप्रेजेंट्स, तो 57 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 7 तो वाइट हो गया और 5 क्या होगा, 5 यहाँ से आ जाएगा आपका, क्योंकि 7 क्या था, 7 वाइट है, 7 इज वाइट और इज 8। तो कोड क्या है, ये जो कोड वर्ड है ये इसका कोड क्या है, इसका 5 कोड है, मतलब कोड का जो वर्ड है दैट इज़ 5 और वाइट जो है दैट इज़ 7 है ना। तो 57 क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोड वाइट है ना। 57 क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोड वाइट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ें। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं ये वाले, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं है ना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ सर्टेन कोड रेन इज कोडेड एज SBJO। ठीक है, तो रेन जो है RAI और N, इसको क्या लिखते हैं हम, SBJO। ठीक है, व्हाट विल बी द कोड फॉर रोड, रोड का कोड क्या होगा, किसका, रोड का। तो आप वही जो ABCD आपने लिखी है वहाँ पे जाओ और देखो R और S में कुछ मतलब पैटर्न बन रहा है। तो आखिरी में जब आता है PQRS, R के बाद S आता है ना, A के बाद B आता है ना, I के बाद J आता है और N के बाद क्या आता है, MNO, N के बाद O आता है, मतलब एक एक लेटर बाद आ रहा है। तो इस यहाँ पे भी क्या होगा, R के बाद S आएगा, O के बाद क्या आएगा, MNO, P आता है, A के बाद क्या आएगा, B आएगा और D के बाद क्या आता है, E आता है। तो क्या हो गया, A के बाद B आता है, SP, B और E है ना। तो आंसर क्या हो गया, SP, B और E। समझ में आ गया, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। SPBE इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज हैट इज कोडेड एज 58। तो जो हैट है उसका कोड क्या है, उसका कोड है 58। ठीक है, समझ में आ रहा है, हैट का कोड क्या है 58। और दूसरा क्या है, कैट। अब कैट का कोड क्या है, 48 है कैट का कोड। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर बैड। तो बैड का कोड क्या है ये पूछ रहा है हमसे। कैसे करोगे भाई इसको। अब आप देखो कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 80, बट आ तो रहा है 80 बस कॉमन आ रहा है ना। तो हम कैसे करेंगे, आप नॉर्मल जाओ उस पर ABCD पे जाओ, ABCDEFGHI है ना, यही था। A is 1, B is 2, C is 3 है ना, और D is 4, E is 5, 6, 7, 8, 9, J, K, L, M, N, O, P। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या है ये एक्चुअली में ना। H is 8 है ना, H का अगर हम कोड लिखें, अगर इसका नंबर लिखें तो H is 8 और A क्या है, A1 है और T क्या आता है, T आता है हमारा, जस्ट अ मिनट, T क्या आता है, AB, अब पूरा लिखो, T क्या आता है, PQRST, TUVWXY और Z। तो ये आता है 26, 25, 24, 23, 22, 21 और 20 है ना। तो ये आता है 20, करेक्ट, यही आता है। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, देखो आ गया ना, क्वेश्चन आ गया। कैसे आ गया। टी का अगर आप नंबरिंग देखोगे, चलो मैं फिर से बताता हूँ आपको। ABCD लिखा हुआ है ना आपने, ABCDEFGHI, JKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग लिखी है आपने 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 ऐसे 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे लिखते चले जाओ है ना। यहाँ पे आएगा फिर 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या लिखा है, HAT इज कोडेड एज 58। H क्या है, H की नंबरिंग क्या है मेरे को ये बताओ। HAT में H की नंबरिंग क्या है, H की नंबरिंग 8 है, तो यहाँ 8 आ गया। A की क्या है, 1 है और T की क्या है, T की है 20।
अब मेरे को एक बात बताओ, इन सबको प्लस करो, कितना आ रहा है इन सबको प्लस करने पे? 20 + 8 28 + 1 29, और 29 × 2 करो, कितना आ रहा है? 58। दिखा पैटर्न, दिखा क्या आ रहा है? पैटर्न ये है कि जो इसकी नंबरिंग है एच की, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो इसकी नंबरिंग है, उस नंबरिंग को हम लिख लेंगे और इन सबको प्लस कर देंगे, और जब हम उसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 58 आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ज़रूरी थोड़ी है ये हो, मैं बोलूँगा सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो हम क्या करेंगे, हम कैट का कोड भी देख लेंगे, क्या कैट का कोड ये सेटिस्फाई कर रहा है? सी देखो, सी का नंबर क्या है? 3, ए का क्या है? 1, टी का क्या है अगेन? 20। सबको प्लस करो, कितना आ रहा है? 20 + 3 23 + 1 24, 24 आ गया। 24 × 2 करो, कितना आता है? 48 आता है। आता है 48 की नहीं आता है? आता है। तो इसका मतलब ये यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब बैड के लिए हम निकाल लेंगे, बैड के लिए हम कैसे निकालेंगे? बी का क्या है? 2 है, ए का 1 है, और डी का कितना है? 4 है। इस सबको प्लस करो, 4 + 2 6 + 1 7, 7 × 2 क्या आता है? 14। आंसर में है क्या 14? बिल्कुल है आंसर में 14। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे किया? आपको बस ये, जब भी ऐसे अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आए, मैंने आपको एक चीज़ बता दी, जैसे जब भी ऐसे अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? आपको ABCD जो आप रफ में लिखे रहोगे उसमें जाके देखना है कि कोई पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जैसे एक और है ही क्वेश्चन, देखते हैं। ब्लू इज कोडेड एज 40। ठीक है, तो ब्लू जो है उसको हम कैसे कोड करते हैं? 40। आप वही फिर से वही रेफ़र करो, फिर से जो है ABCD वाला जो है वो रेफ़र करो। मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपनी ही जो ये मेरे पास रफ कॉपी है उसमें मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, और फिर यहाँ पे ताकि ना लिखना पड़े, है ना। मैंने यहाँ लिख लिया है इसको। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे, आप अपने भी कॉपी में लिख लो ताकि देख पाओ उसको। ठीक है, तो ब्लू इज रिटन एज 40, तो ब्लू में हम देख लेते हैं, बी जो है वो 2 है, एल क्या है? एल इज़ 12, यू क्या है? यू इज़ 21। ठीक है, और ई क्या है? ई इज़ 5। तो इन सबको प्लस करके देखो क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। ये कितना आएगा? 2 + 2 14, 14 + 4 5 19, 21 + 19 कितना आता है? 40 आता है। तो इन सबका सम 40 आ रहा है ना। अब हम इसको कंफर्म कर लेते हैं किससे? रेड से। तो रेड इज इक्वल टू क्या दिया है? 27 दिया है। ठीक है, आर क्या है? आर का कोड क्या है? ABCD में आर कौन सी पोजीशन पे आता है? आर आता है आपका 18th पोजीशन पे, है ना। ई किस पे आता है? अगेन ई 5वें पे आ रहा था, और डी किस पे आता है? डी चौथे पे आएगा ऑब्वियसली। इन सबको प्लस करो, 5 + 4 9, 9 + 18 27। अगेन दिस इज कमिंग एज 27। इसका मतलब ये यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अब हम ब्लैक का हम सिमिलरली निकाल सकते हैं, तो चलो निकालते हैं ब्लैक का। तो BLACK, तो बी का नंबरिंग कौन सा है? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग 2 आता है। एल का कितना है? 12वां आता है ये, है ना। ABCD में 12वां आता है। ए का पहला आता है, सी का तीसरा आता है, और के का क्या आता है? के का कौन सा है? के का 11वां आता है। इन सबको प्लस करो, 2 + 12 कितना होता है? 14, 14 + 1 15, 15 + 3 18, 18 और 11 29। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 29। समझ में आ गया? आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 29। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो। सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले, क्वेश्चन तो स्कोरिंग होते हैं एकदम, है ना। इसमें बस वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, ABCD E ए से लेकर जेड तक लिख लो, ए से लेकर जेड तक लिख लो, और उसको नंबरिंग कर लो 1 से लेकर 26 तक। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। गेट जो है, गेट को हम लिखते हैं एज हेट। अच्छा, गेट को हम लिखते हैं एज हेट, तो इसमें ATE तो सेम है, दिख रहा होगा आपको। जी के बाद एच आ जा रहा है, ABCDEFGH, जी के बाद एच आता है। तो एक पैटर्न हमको ये दिख रहा इस टाइप से हो सकता है, बट हम आगे भी देख लेते हैं। ब्लू का देख लेते हैं। ब्लू क्या? ब्लू इज रिटन एज क्लू, तो इसका मतलब ये भी वही फॉलो कर रहा है कि आखिरी के 3 डिजिट तो सिमिलर हैं, बाकी बी के बाद +1 करेंगे तो सी आ जाएगा, है ना। बी के बाद सी आता है। तो स्प्रे इज रिटन एज, स्प्रे को कैसे लिखोगे? स्प्रे को कैसे लिखोगे? जो आखिरी 3 डिजिट हैं, जो आखिरी के डिजिट हैं वो सारे सेम रहेंगे, है ना। तो PRAY तो सेम रहेगा। ठीक है, बस पहला डिजिट में +1 कर देंगे, PQRST आ जाएगा, तो TPRAY, है ना। जो इसका पहला डिजिट है वही बस एक आगे बढ़ रहा है, बाकी जो इसके डिजिट्स हैं, बाकी जो इसके लेटर्स हैं वो सारे सिमिलर कॉपी हो रहे हैं, है ना। तो एस के बाद टी आता है, PRAY, तो क्या आ जाएगा? TPRAY। समझ में आ रहा है? सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ये तो देखो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस बना रहा हूँ तो ये इजी क्वेश्चन है। चलो, इफ R denotes divided by, T denotes minus, M denotes plus, W denotes multiplication, and then 37 T 20 R this is equal to, इसमें क्या है? इसमें आपको बॉर्ड मास पता होना चाहिए, है ना। बॉर्ड मास का रूल पता होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट होता है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें जैसे ये है डिवीजन,
माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपको याद रखना है कि डिवीजन सबसे पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, ठीक है। ब्रैकेट्स होंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हमको क्या करना है, अभी ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है 37, क्या दिया 37T20R2W3M और 12, ये दिया हुआ है, करेक्ट, यही दिया हुआ है। अब आपको बस जो ये लेटर दिया है उसकी जगह ये साइन रख देना है। तो 3 एक्चुअली 37 नहीं है, दिस इज 37, ठीक है। तो 37 एक डिजिट है, 37T, टी क्या है, टी डिनोट्स माइनस, तो -20, और आर क्या है, आर डिनोट्स डिवाइडेड बाय, दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, तो दैट्स मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, ठीक है। उसके बाद एम आया, एम क्या है, और इसके बाद एम क्या है, एम इज प्लस 12। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले होता है डिवीजन, तो आप सबसे पहले डिवाइड कर दो, 20 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, -37 इंटू 3 + 12। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -30 आ जाएगा, ठीक है। 37 - 30 + 12, फिर इसको माइनस करो, ये क्या आएगा, 7 आ जाएगा, और +12 कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी होती इसमें, है ना। सिली मिस्टेक्स मत करना है ऐसे क्वेश्चन में, बस ये जो सिंबल्स हैं उसकी जगह आप अपने ये ऑपरेटर्स रख दो, है ना। और उसके बाद अपना बॉड मास रूल लगा लो कि भाई ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक और। किसी लैंग्वेज में हम वाटर को ये लिखते हैं, फिर से हम वही करेंगे, वाटर लिखेंगे यहाँ पे WATER, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे XBUF ठीक है, इस टाइप से हम लिख देंगे। तो उसके बाद पूछा कि स्पेल को हम कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो आप फिर से वही जो आपने ABCD लिखी है उस पर जाओ। अब उस पर जाके आप देखो कि भाई W और X में कुछ दिखाई दे रहा है। W के बाद आता है X, है ना, A के बाद आता है B, T के बाद आता है U, है ना, E के बाद आता है F, और R के बाद आता है S। तो ये जो भी वर्ड है इसके एक बाद आ रहा है नीचे वाला कोड, है ना। तो बहुत ही सिंपल होगा, ये स्पेल क्या होगा, स्पेल क्या हो जाएगा, S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है T, T के बाद क्या आता है, Q आता है, E के बाद क्या आता है, F आता है ना, L के बाद क्या आता है, M आता है, यहाँ पे भी M आ जाएगा। तो TQFMM हो जाएगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन है, TQFMM इज द ऑप्शन, करेक्ट, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ सर्टेन कोड 15789 इज रिटन एज AXBTC, ठीक है। तो 15789 इसको हम क्या लिखते हैं, AXBT और C, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा हम 2, 3, 4 और 6, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं MPDU, ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, MPDU। तो ये पूछ रहा है कि 2, 3, 5, 4, 9, इसको हम क्या लिखेंगे, इसका कोड क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हमको पता करना है कि 2, 3, 5, 4, 9 कैसे लिखेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें देखो क्या है, अब 2 की जगह कौन सा वर्ड लेटर आ रहा है, M आ रहा है, 3 की जगह कौन सा आ रहा है, P आ रहा है ना। उसके बाद 5 है, 5 की जगह कौन आ रहा है, X आ रहा है। उसके बाद क्या है, 4 है, तो 4 की जगह कौन आ रहा है, D आ रहा है, और 9 की जगह क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 की जगह आप M लिख दो, 3 की जगह आप P लिख दो, 5 की जगह आप X लिख दो, 4 की जगह आप क्या लिखोगे, D लिखोगे, और 9 की जगह क्या लिखोगे, C लिखोगे। तो MPXDC आ गया, MPXDC 4, है ना, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या बोल रहा है, इन अ कोड लैंग्वेज, जस्ट अ मिनट, इन अ कोड लैंग्वेज COULD इज रिटन एज BNTKC, ठीक है। तो किसी कोड लैंग्वेज में COUL और D ये है, तो COULD को क्या लिखते हैं हम, इसके नीचे लिख दो जो भी लिखा है, BNTKC, है ना। अब क्या करो अब आप अपना रेफ़र करो, अब आप रेफ़र करो कि ABCD में B के बाद C आता है, N के बाद O आता है, T के बाद U आता है ना, K के बाद L आता है, और C के बाद D आता है
है ना। तो एक एक बात आ रहा है ये ऊपर वाला, ठीक है, समझ में आया ये। अब दूसरा क्या बोल रहा है, मार्जिन, मार्जिन इज रिटन एज दिस, तो मार्जिन लिख लेते हैं MARGIN, है ना। मार्जिन को हम कैसे लिखते हैं, LZQFH और M, यहाँ पे भी वही है, M के बाद N, H के बाद I, F के बाद G, है ना, PQ के बाद R, और Z पे तो अल्फ़ाबेट खत्म हो जाता है, तो फिर क्या आता है, फिर A आ जाता है ना, और L के बाद M, तो ऐसा ही हो रहा है। तो मोल्डिंग को हम कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, MOULDING। तो मोल्डिंग को हम जो भी लिखेंगे उसके बाद M आना चाहिए, है ना। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं M के पहले जो आ रहा है ना, तो M के पहले क्या आता है, बताओ मेरे को, M के पहले क्या आता है भाई, ये है ना, M के पहले क्या आ रहा है, L आ रहा है ना, तो यहाँ पे L आ जाएगा, ठीक है। O के बाद, O के पहले क्या आता है ना, N आता है ना, यहाँ पे N आया था ना, देख रहा ना, तो N आ जाएगा, LN हो जाएगा। तो LN कहाँ पर है, दो ऑप्शन में है, पहले और दूसरे में। अब U के पहले क्या आएगा, U के पहले T आ जाएगा, तो यहाँ T हो गया, LNT आ जाएगा, LNT इधर है, बट नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है, तो देख लेते हैं, पूरा ही देख लेते हैं। उसके बाद L के पहले क्या आएगा, K आ जाएगा, D के पहले क्या आएगा, C आएगा, I के पहले क्या आएगा, H आएगा, N के पहले क्या आएगा, M आएगा, और G ABCDFGH आएगा G के पहले, है ना, सॉरी F आएगा यहाँ पे, सॉरी LNTKCHMF, तो पहला ऑप्शन हो गया, है ना। सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली ज़रूरत भी नहीं है ना। ये सारे हम सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाओ, एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन आए तो हम गलत ना करें, है ना। चलो अब ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है। पेल इज रिटन एज PALE, पेल को हम कैसे लिखते हैं, 2134, पेल को हम लिखते हैं 2134, अच्छा। और अर्थ जो है ARTH, ठीक है, अर्थ जो है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं 41590, ठीक है, अर्थ को हम लिखते हैं 41590। तो पर्ल को हम क्या लिखेंगे, क्या बोल रहा है, पर्ल PARL, इसको हम क्या लिखेंगे, तो P को तो हम 2 लिख देंगे सीधा सीधा, है ना। E को हम क्या लिख देंगे, E को 4 लिख देंगे, तो यहाँ 4 लिख दो। A को क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, तो 1 लिख दो इधर। R को क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, तो 5 लिख दो इधर। और L को क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, तो यहाँ 3 लिख दो। 24153 आ गया, कोई ऑप्शन में है, 24153 ऑप्शन में। कितना ही सिंपल है ना, इक्वेट करना है। ये सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, ताकि आप थोड़ा बेसिक पे होल्ड बना लो। इसके बाद टफ भी करेंगे। इन अ सर्टेन कोड 289 मीन्स रेड फ्रॉम पेपर, रीड फ्रॉम पेपर। तो 289 का क्या मतलब है, रीड फ्रॉम पेपर। तो मैंने आपको बताया जो भी सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सेंटेंसेस आते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को कंपेयर करते हैं और फिर कॉमन चीज़ें देखते हैं, है ना। तो पहला क्या है, रीड फ्रॉम पेपर, इसका क्या है 289 है। उसके बाद दूसरा क्या है, टी फ्रॉम फील्ड, तो टी फ्रॉम फील्ड का कोड क्या है, 276 है, करेक्ट। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ दिख रही है कुछ, रीड फ्रॉम पेपर, टी फ्रॉम फील्ड, तो फ्रॉम कॉमन है इसमें, है ना, फ्रॉम कॉमन है। और इसके साथ कौन सा इसमें डिजिट कॉमन है, 289 और 276 क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो फ्रॉम क्या हो गया, फ्रॉम हो गया 2। उसके बाद अगला वाला क्या है, टी फ्रॉम फील्ड 276, एंड यहाँ पे क्या है 85 मीन्स वॉल पेपर। 85 का क्या मतलब है, वॉल पेपर, 85 मीन्स वॉल पेपर, है ना। पहला और तीसरे में क्या कॉमन है, यहाँ है रीड फ्रॉम पेपर, यहाँ है वॉल पेपर, तो पेपर कॉमन है ना, पेपर इज कॉमन। तो पेपर क्या होगा, अब 289 और 85 में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, इसका मतलब पेपर क्या होगा, पेपर 8 हो जाएगा, है ना। जो भी सेंटेंस में कॉमन होगा दैट वुड बी इक्वल टू जो डिजिट में कॉमन होगा, डिजिट में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, तो पेपर क्या हो गया, पेपर हो गया 8। इसमें पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोड फॉर पेपर, तो क्या है 8 है, करेक्ट। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, है ना। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ इस टाइप की होती है, आपने देखा होगा यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ब्लैंक वाले ना, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, है ना। तो इसका जो है, इसका एक बेसिक मेथड है जो आप हर बार लगाओगे तो आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। उसमें ये होता है कि पहले जो भी दिया हुआ है ये आपका एक्स वाई डैश, ये जितना भी दिया है उसमें आप ये काउंट कर लो कि कितने लेटर्स हैं। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गए, इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या है, ऐसे इसको लिख देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, लंबा हो गया,
12, इसको ऐसे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है ना, और 16। तो इसमें टोटल कितने 16 स्पेसेस हैं, ठीक है। अब ये इन ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, कोई एक चीज़ रिपीट हो रही होती है, रेपिटेशन होता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का रेपिटेशन होता है। तो आपने जब पहले स्पेसेस काउंट कर लिए, इसके फैक्टर्स निकालो। अब कोई भी चीज़ अगर रिपीट होगी तो वो बार बार रिपीट होगी ना, तो इसमें या तो 4 × 4 हो सकता है, तो मतलब 4 की कोई सीरीज 4 बार रिपीट हो सकती है, ऐसा हो सकता है। या फिर और इसके फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, 2 × 8 हो सकता है ना, 2 की सीरीज 8 बार रिपीट हो सकती है, बट ऐसा अनलाइकली होता है बहुत। जनरली क्या होता है, जो इस टाइप के चीज़ होता है ना, मतलब बराबर बराबर, मतलब बराबर नंबर ऑफ लेटर्स हों और बराबर नंबर ऑफ वर्ड्स हों, सॉरी लेटर्स हों, और बराबर नंबर ऑफ सीरीज टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, उसी टाइप का थोड़ा रहता है। 2 × 8 हो गया, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और कुछ कर सकते हैं, 4 × 2 2 × 8 8 × 2 यही है। तो हम पहले देखते हैं 4 4 का करके, ठीक है। मतलब क्या है, 4 लेटर्स की सीरीज रिपीट हो रही है 4 बार। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे आप एक पार्टीशन बना दो, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे एक और पार्टीशन बना दो, 1 2 3 4, फिर एक और यहाँ पे पार्टीशन बना दो। फिर जो ये 4 पार्टीशन आपके आए ना, उसको कंपेयर करने की कोशिश करो। कैसे कंपेयर करोगे, देखो पहले और इसको कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे k है, यहाँ पे भी k है ना। k के पहले क्या है, z है, तो यहाँ z लिख दो। ये वाली स्पेस में क्या आ गया, z आ गया, ठीक है। अब z के पहले क्या है, स्पेस है यहाँ पे z के पहले क्या है, y है, तो यहाँ y लिख दो, यहाँ पे y आ गया, ठीक है। अब y के पहले x है, तो आपको समझ में आ गया, ये रिपीट हो रहा है, x y z के x y z के, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x y z के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना, एक्स वाई जेड के, और फिर एक्स वाई जेड के, यहाँ पे के आ जाएगा। तो क्या रिपीटिशन हो गया हमारा, स्पेसेस में क्या आ गया, जेड वाई एक्स और के। समझ में आ गया क्या किया हमने, पहले पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर 2 पार्ट्स को हमने क्या किया, 2 पार्ट्स को हमने बेसिकली वो किया, क्या बोलते हैं, 2 पार्ट्स को हमने कंपेयर किया। समझ में आ गया। तो इसमें क्या हो गया, जेड वाई एक्स के, जेड वाई एक्स के। तो ऑप्शन में क्या आ गया, जेड वाई एक्स के, कहाँ आ रहा है, जेड वाई एक्स के, ये आ रहा है पहला ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, बी, एक मिनट, हाँ, बी सी, फिर एक और डैश आता है सी, बी, सॉरी, अरे यार फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं, 12 है ना। तो 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं। तो या तो 3 का कोई होगा जो 4 बार रिपीट हो रहा होगा, या फिर 4 का होगा जो 3 बार रिपीट हो रहा होगा। कोई भी एक केस ले लो, 1 2 3 4 वाला केस ले लेते हैं, 1 1 2 1 2 3 4, ठीक है। ये आप कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करो। तो आखिरी में b है, इसके आगे कुछ नहीं है, फिर यहाँ c है, तो b है, इसके आगे c है, और यहाँ c है, इसके आगे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यहाँ पे तो b आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ आखिरी में b है, यहाँ पे भी b है, इसके पहले क्या है, c है, तो यहाँ पे c ले आओ, तो यहाँ c आ गया। तो यहाँ सी सी बी हो गया, यहाँ पे भी सी सी बी हो गया, यहाँ पे क्या है, b है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो यहाँ b हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, है ना, सिंपल है, यहाँ c हो जाएगा, तो यहाँ c हो गया, क्या आ गया, सी बी, ये आ गया, है ऑप्शन में, बिल्कुल है, सी बी ऑप्शन में है, ठीक है, आ गया। इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाले क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है, 16 है। तो 16 में 4 × 4 कर लेते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 4, 4 हो गए। अब कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसा ध्यान रखना कि अगर कोई भी 2 आपस में कंपेयर ना हो पा रहे हो, तो आगे वाले को कंपेयर कर दो, है ना। तो जैसे मान लो ये और ये को हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आर आ रहा है, मतलब सेकंड लास्ट पोजीशन पे आर आ रहा है, यहाँ पे भी आर आ रहा है ना। तो यहाँ इसके क्या है, एस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया एस। अब एस के आगे आर है, आर के आगे डैश है,
तो यहाँ पे क्या है, आर के आगे क्यू है, तो यहाँ पे क्यू आ गया, है ना, यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। अब क्यू के आगे क्या आ गया, पी आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, तो यहाँ पे पी आ गया, पी एस हो गया। अब किसको कंपेयर करना है हमको, अब इसको कंपेयर करना है, पी क्यू आर एस यहाँ पे 2 बार आ गया। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पे आर है, यहाँ पे भी आर है, पहली पोजीशन पे क्या है, एस है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे एस आ गया, एस आर, फिर आर के बाद क्या है, क्यू है, यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्यू हो गया, फिर क्यू के बाद क्या है, पी है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, यहाँ पे पी आ गया, क्या बन गया, पी एस पी क्यू एस क्यू, ये बन गया। ऑप्शन में है क्या, पी एस पी क्यू एस क्यू, है ना, यही ऑप्शन है। ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग, 2 पार्ट पहले डिवाइड कर लो, है ना। कंसेप्ट इसमें यही रहता है सब में कि भाई स्पेसेस काउंट कर लो, स्पेसेस अगर इवन नंबर आ रही हैं, इवन क्या मतलब ऐसे कोई मल्टीपल आ रहा है, जैसे 16 आ गया, तो इसको हम 4 × 4 में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 4 लेटर्स का पैटर्न 4 बार रिपीट हो रहा होगा, या फिर 2 लेटर्स का पैटर्न 8 बार रिपीट हो रहा होगा, या फिर 8 लेटर्स का पैटर्न 2 बार रिपीट हो रहा होगा, यही केसेस होंगे इसके। समझ में आ रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे मार्क कर करके। और ज़्यादातर क्या होता है ना, इस टाइप का ही सिनेरियो आता है, मतलब बराबर बराबर होते हैं, जैसे ये देखो रहे हो आप, तो ये एक्सट्रीम हो गया, मतलब 2 के 8 इस टाइप से नहीं होता है, जनरली बराबर होते हैं। अगर 15 होगा तो 5 × 3 या फिर 3 × 5 इस टाइप का रहेगा, है ना, कि 3 के 5 बार रिपीट हो रहे होंगे या फिर 5 के 3 बार रिपीट हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है, इस टाइप से ही हमको ये सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। अब हम और आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसके काफ़ी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए अगर हमारा आता है तो, है ना। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ई एफ जी डैश डैश ई एफ एफ डैश जी एच एच ई, उसके बाद फिर डैश आ रहा है, ई एफ एफ आ रहा है, उसके बाद ट्रिपल जी आ रहा है, उसके बाद एच आ रहा है और फिर एच आ रहा है। अब देखो ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करके कैसे करना है, इसमें देखो वो वाला ट्रिक नहीं काम आएगा। कौन सा, जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वो वाला ट्रिक काम नहीं आएगा। इसमें आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे देखो एक एफ है ना, यहाँ पे 2 एफ आ गए। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे इसमें पहली बात तो 4 लेटर हैं, ई एफ, है ना, जी और एच, ई एफ जी एच, ये 4 लेटर्स हैं इसमें, है ना। यहाँ पे एक एक लेटर आ रहा है, यहाँ पे 2 आ गए, फिर यहाँ देखोगे तो 3 आ गए, ट्रिपल जी आ गए। तो कुछ ऐसा पैटर्न हो रहा होगा कि बढ़ते चले जा रहे हैं ये लोग, है ना। ई पहले एक बार आ रहा है वही लेटर, उसके बाद 2 बार आ रहा है, उसके बाद 3 बार आ रहा है, इस टाइप से हो सकता है ना। तो अब ये देखो कि यहाँ पे ई एफ जी आ गया, है ना, यहाँ पे एक पूरा इसका लेटर बना देते हैं, ई एफ जी एच बना देते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एच डाल दूँ, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ई एफ जी एच बन जाएगा, और तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। ई एफ जी एच मान लो मेरा बन गया, है ना। अब इसी का 2 बार लिख दो, ई एफ एफ जी जी एच एच, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ई एफ एफ जी जी एच एच, है ना, ये हो गया। अब 3 बार रिपीट होगा, ई 3 बार, एफ 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 3 बार, जी 3 बार और एच 3 बार। तो समझ में आया क्या पैटर्न बन रहा है। पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है, पहले एक बार आ रहा है, उसके बाद 2 बार आ रहा है, उसके बाद 3 बार आ रहा है, मतलब ई एफ जी एच, ठीक है, उसके बाद ई एफ एफ जी जी एच, है ना, ये 2 बार आ गया पूरा, ये देखो ये 2 बार आ रहा है। उसके बाद अब 3 बार आएगा, 3 बार कैसे आएगा, ई, फिर यहाँ पे ई और फिर ई, ठीक है, ऐसे ही एफ एफ और फिर यहाँ पे एफ, और फिर जी आ जाएगा, और फिर एच, यहाँ पे एच और एच। तो क्या आ गया बेसिकली हमारा, वो एच आ गया, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे जी आ गया, एच ई जी है किसमें, इसमें है, जी आ गया, उसके बाद ई आ गया, उसके बाद एफ आ गया और उसके बाद एच आ गया, एच ई जी एफ एच, एच ई जी एफ एच, 3 हो गया इसका ऑप्शन। समझ में आ रहा है, इस टाइप से भी आएंगे क्वेश्चन, है ना, इस टाइप से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको ज़रूरी नहीं कि उसी वाले मेथड से करना है, इस वाले मेथड मतलब आपको ऑब्जर्व करना है। अगर उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर इस टाइप से ऑब्जर्व करो कि क्या पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन जो हैं वो, उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना होता है, जो वो पूरी जो सीक्वेंस है वो फॉलो कर रही होगी। जैसे यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है कि पहले एक लेटर आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहे हैं, उसके बाद 3 आ रहा है, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 12 है तो 12 में 2 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 3 हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ऐसे अब इसमें क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी डिजिट दिख रही है, ए दिख रही है, बी दिख रही है, सी दिख रहा है, पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है और आर दिख रहा है। इतनी सारी डिजिट है, 6 डिजिट है ना, 6 डिजिट है इसमें। तो हम करते हैं पहले वाले से स्टार्ट, 6 और 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं अंडरलाइन। अब इसके आखिरी में क्या है, आर है, यहाँ पे आर लिख दो। उसके पहले कुछ भी नहीं है, यहाँ क्यू है तो यहाँ क्यू लिख दो, क्योंकि पहले पी है तो यहाँ पी लिख दो, ठीक है। यहाँ पी आ गया। अब पी के पहले यहाँ पे सी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ सी लिख दो। सी के पहले बी है, यहाँ पे भी बी है। बी के पहले ए है, यहाँ पे ए है। क्या आ गया, ए आ गया, पी आ गया, और ए आ गया, पी आ गया, आर आ गया, और सी आ गया, और क्यू आ गया। ए पी आर सी क्यू आ गया। ए पी आर सी क्यू है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। इस टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। ये है हमारे पास, करेक्ट 20 है। तो 20 को कैसे करेंगे, 20 कितना होगा, 5 इंटू 4, 4 इंटू 5, इस टाइप से है ना। तो पहले हम ये देखते हैं, 4 के रिपीट हो रहे हैं मान लो 5 बार, है ना। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, एक यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, एक यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, एक यहाँ पे आ गया, और 1 2 3 4, ठीक है। अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो सी बी किस में आ रहा है, सी बी देखते हैं, सी बी इसमें आ रहा है, तो इसको और इसको कंपेयर करते हैं। तो सी बी के बाद क्या है, पता नहीं क्या है, सी के पहले क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ए आ गया। अब सी बी के बारे में नहीं पता, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, इससे कंपेयर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ए सी है, ए सी यहाँ पे भी है, ए सी के बाद बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी आ गया, उसके बाद बी के बाद डी है तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी डी आ जाएगा, तो क्या हो गया, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, और यहाँ पे बी आ गया। अब हमको पता है कि इसमें ए बी सी डी 4 लेटर्स है ना, मतलब हर एक पैटर्न में चारों लेटर्स रिपीट होंगे, है ना, चारों लेटर्स रिपीट होंगे। तो अभी इसमें क्या है, सी आ चुका है, ए आ चुका है, बी आ चुका है, तो क्या आएगा यहाँ पे, डी आएगा, है ना। यहाँ पे भी डी आ जाएगा, तो क्या हो गया, डी इधर हो गया और डी इधर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया, मतलब आंसर क्या आ गया, ए डी 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 और फिर बी, किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। समझ में आया, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ए बी, फिर से इसको वैसे ही लिख देते हैं जैसे हम लिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। फिर से वही है, इसमें क्या आ रहा है, ए है, एन है, बी है और डी है, यही है ना, 4 लेटर्स हैं, यही रिपीट होंगे। 20 हैं, 4 इंटू 5 करते हैं एक बार फिर से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ गया। अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, डी कहाँ पे आ रहा है, डी आ रहा है इधर, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे इससे, तो बी के बाद ए आ रहा है और फिर डी आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ए आ गया, बी के पहले क्या है, यहाँ ए है, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे भी ए आ गया। अब और क्या कंपेयर कर सकते हैं हम, इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आखिरी में बी है, यहाँ पे भी आखिरी में बी है, उसके पहले ए है, तो यहाँ पे भी ए डाल देते हैं, तो यहाँ पे ए आ गया। उसके पहले ए है, यहाँ पे भी ए है, ए के पहले क्या है, एन है, तो यहाँ पे एन डाल दो, यहाँ एन आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब बस ये बचा, है ना। तो ये क्या आएगा, अब ऐसे देखो ऑप्शन, अब देखो इतना आ गया ना, अब इसके बाद ऑप्शन देख लो आप, ए एन ए ए, किसी में है ऐसा कुछ, ए एन ए ए इसमें है, बीच में बचा है डी, है ना। तो अब बस, अब तो आ गया, अब इसमें और तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर डी आ जाएगा,
कुल मिला के बस खत्म हो गई बात, है ना, समझ में आ रहा है। एन के पहले क्या आ रहा है, एन के पहले डी आ रहा है, यहाँ पे भी देखो एन के पहले डी आ रहा है, यहाँ पे भी एन के पहले डी आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी एन के पहले क्या आएगा, डी आएगा। तो ए एन क्या हो गया, ए एन डी ए, समझ में आ गया। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब ये वाला अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो अब देखो, अब इसमें 19 आ गए, है ना। अब 19 तो हमको पता है यार, ऐसा कुछ इसके फैक्टर्स है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 18 का निकालेंगे। 18 का क्या आता है, 3 इंटू 6, है ना, 3 इंटू 6 आता है। अब हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इसको ही, किसको, ये 3 इंटू 6 में, मतलब 3 के 6 ग्रुप्स। तो 3 को डिवाइड करो, 1 2, हमको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है ना, 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 3। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 3 बार सी आ रहा है, यहाँ पे कितने लेटर्स आ रहे हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है, कोई पैटर्न चल रहा होगा। ठीक है, तो 3 बार सी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर डबल ए आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे ए होगा, फिर से सी रिपीट हो रहा है, फिर से बी आ रहा है, फिर से ए आएगा, है ना। ऐसे ही तो रिपीट हो रहा है, पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी फिर बी फिर ए, समझ में आ रहा है। फिर आगे ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो हो गया बस, अब क्या करना है हमको, हो गया, यहाँ पे आ रहा है बी, यहाँ पे आ रहा है बी, यहाँ पे आ रहा है ए, यहाँ पे आ रहा है सी और फिर यहाँ पे आ रहा है ए। तो क्या हो गया, बी ए सी ए, कहीं पे है बी ए सी ए, सेकेंड ऑप्शन में है ना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। समझ में आ रहा है। पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है, आप कैसे भी करो, जो ये ट्रिक है उससे हेल्प हो रही है तो वैसे कर लो, नहीं हो रही तो एक पैटर्न आप देख लो कि कैसा पैटर्न बन रहा है। अब जैसे ये देखते हैं बी सी ए वाला, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया इसमें। 4 इंटू 4 का कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इससे। तो क्या है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे हम सी डाल देंगे। सी के बाद यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, फिर ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए डाल देंगे, तो ये ए हो गया। उसके बाद फिर ये और ये कंपेयर कर लो, बी सी है, यहाँ पे ए आ जाएगा सिंपल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो क्या हो गया, ए सी ए बी। ठीक है, ए सी ए बी आ गया, सिंपल था ये तो, दोनों पार्ट्स को कंपेयर किया है ना, ए सी ए बी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए डी बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ठीक है, क्या आ रहा है, 24 हैं अब इसमें, है ना। तो 3 इंटू 8 हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करें, 4 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया। अब ए बी सी डी रिपीट हो रहा है इसमें, देखते हैं क्या कहाँ से आएगा। तो इसको और इसको नहीं कंपेयर कर सकते, हम कंपेयर कर सकते हैं इसको और इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, इसको भी नहीं कर सकते, तो किसको करें फिर, डी सी बी, बी डी ए, इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं हम। ए से स्टार्ट हो रहा है, डी से एंड हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, डी से एंड हो रहा है, डी के पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ सी रख देंगे, सी के पहले सी आ रहा है तो यहाँ पे भी सी रख देंगे, तो यहाँ सी हो गया, यहाँ सी हो गया। ठीक है, अब और किसी को कंपेयर कर सकते हैं, और किसी को कंपेयर करें, ए डी बी सी सी बीच में किसी में आ रहा है, इसमें आ रहा है एक,
इसमें आ रहा है, एक ही ऑप्शन है BCCBA, इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, ADB। ADB कहाँ आ रहा है, ADB आ रहा है क्या कहीं पे, नहीं आ रहा है। CC तो आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, हाँ इसके बाद ये और ये कंपेयर हो रहा है क्या, ADCB A डैश है, DBC डैश है, ओके। CB, अच्छा ये देखो, CB के बाद क्या आ रहा है, CB के बाद तो D आ रहा है वैसे। एक बार और करते हैं इसको, छः का इस बार करके देखते हैं ना। इस बार हम किसका करके देखेंगे, 6 का करके देखेंगे। लेट्स ट्राई टू डू इट, है ना। इस बार 6 का करके देखते हैं। एक, ये ऐसे आपको करना पड़ेगा वहाँ पे, अगर नहीं आ रहा होगा ना तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। 4 से नहीं आया तो 6 से करके देखो। 1 2 3, वैसे हमको आंसर तो पता चल गया यही है, बट स्टिल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। अब 24 6 इंटू 4 होता है, और 6 करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करें हम, ये और ये भी कंपेयर नहीं होगा। 6 से तो बिल्कुल ही कंपेयर नहीं हो रहा है ना, 6 से तो बिल्कुल ही कंपेयर नहीं हो रहा। तो किससे कंपेयर करें इसको फिर, इसको करते हैं हम। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, 24 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 इंटू 3। ये तो हमने देखा ही नहीं, ये वाला देखा ही नहीं है हमने, है ना। 3 का पेयर करके देखते हैं इसको एक बार, है ना। मेरे को लग रहा है 3 के पेयर से आ जाएगा ये। 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 भी होता है, तो ये हम भूल गए थे करना। ADB इसी में कर लेते हैं ना, 3 3 के पेयर इसी में कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना, ये हो गया। अब करते हैं कंपेयर। ADB है पहले में, ADB को किससे कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे B आ रहा होगा आखिरी में वहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये और ये कंपेयर हो जाएगा। ADB है, यहाँ पे भी ADB है, तो यहाँ A आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद AC वाला पार्ट कहीं है, डैश DB है, DB है, BA है, और क्या है, DA है, और ये देखो DA यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी B आ जाएगा। अरे आ गया, चलो फाइनली आ गया। इसको थोड़ा खुल करके लिख लेते हैं। ADB डैश AC डैश DA डैश DCB डैश DBC डैश CBD है। 3 3 3 1 2 3 1 2 3 2 3 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, BDA आ रहा है, यहाँ पे क्या है B आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ADB है तो यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B आ गया, ठीक है। ये तो आ गए। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद डैश CD बचा, यहाँ पे AC बचा, तो AC जो है वो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर हम A डालेंगे तो ये CAC हो जाएगा, और इसको हम कंपेयर कर देते हैं किससे, इसको हम कंपेयर कर देते हैं इससे, तो यहाँ पे भी C डालेंगे तो आ जाएगा।
यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, सी बी हो गया। उसके बाद ये सब हो गए और बचा क्या फिर? बचा है बस एक यही बचा है शायद मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी सी डी, सॉरी डैश सी डी। सी के पहले क्या आ रहा है? सी के पहले डी आ रहा है, सी के पहले यहाँ बी आ रहा है, तो सी बी यहाँ पे बी आ जाएगा, है ना। सी के पहले क्या आ रहा है? सी के पहले बी आ रहा है इधर, है ना। सी के पहले बी आ रहा है, तो और यहाँ बचेगा भी बी, सी बी बी ए। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 2, है ना। समझ में आ रहा है? इस टाइप से आपको पैटर्न रख के देख के करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, है ना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है 18 हैं। 6 इंटू 3 होता है, और क्या हो सकता है? ये हो सकता है 6 इंटू 3, 3 इंटू 6। तो 3 3 के पैर बना के देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? बी ए सी आ गया, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सी आ गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर बी ए सी, यहाँ पे भी सी आ जाएगा। फिर बी ए सी, मतलब बी ए सी ही रिपीट हो रहा है कुल मिला के, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो सी सी बी ए, ये तो बहुत ही सिंपल था, सी सी बी ए आ जाएगा, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल था, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो ऐसे होते हैं ना। इसमें पैटर्न, इसमें भी पैटर्न होता है। अब कैसा पैटर्न है? अब देखो जैसे C4X है, तो पहला जो ये है इनके बीच में कुछ पैटर्न आ रहा होगा, है ना। तो C से F आने का कुछ है क्या? तो आपको ABCD देखनी पड़ेगी, जो आपने लिखी थी ना ABCD, वही देखो ABCDE और F। तो C से F कब आएगा? 2 छोड़ के, ठीक है। FGHI, तो F को 2 छोड़ के I आ रहा है। अब I के बाद क्या आता है? JK को छोड़ देंगे हम, L आ जाएगा। तो इसका मतलब अगला लेटर क्या होगा? अगला लेटर L से स्टार्ट होगा, है ना। तो पहला तो समझ में आ गया, L से स्टार्ट होगा। अब ये क्या है? 4 है, 9 है और 16 है। तो 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। 16 किसका है? 4 का स्क्वायर है। तो आगे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ 25 हो गया। उसके बाद एक्स यू आर दिया है ना। तो पूरी ABCD लिखोगे तो नीचे XUR का देखो आप ज़रा, MNOP, है ना। P के बाद आता है QRSTUVWX, है ना, यही आता है ना। तो X आया है, ठीक है। X के बाद U आया है, मतलब 2 छोड़ के आया है ना। U के बाद R आया है 2 छोड़ के। अब R को 2 छोड़ के, मतलब MNO, तो क्या आएगा? 2 छोड़ के O आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे? O आ जाएगा। तो L25O आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करने की, कौन से पैटर्न है, वही पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें कोई पैटर्न है, अब देखो, अब J2Z है पहला टर्म, है ना। दूसरा क्या है? K4X। इसके बाद तीसरा टर्म क्या है? I7 एंड V। उसके बाद H, अच्छा, इसके बाद हमको फाइंड करना है कि क्या होगा। और उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है H16R, और उसके बाद M22 एंड P। तो देखो इसका पहला टर्म जो है वो कुछ पैटर्न फॉलो करेगा, J कुछ पैटर्न फॉलो करेगा। तो ABCDEFGHIJKLIJHIJKLMN, है ना। तो J है हमारे पास, ठीक है। और क्या है? I है हमारे पास, I इधर है, और फिर एक टर्म छोड़ के H आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक एक टर्म छोड़ के पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब J का एक टर्म छोड़ दो, इसके बाद वाला एक टर्म छोड़ दो तो I आ रहा है, फिर I के बाद एक टर्म छोड़ दो तो H आ रहा है ना। और ऐसे ही K फॉलो करेगा। K के बाद एक टर्म छोड़ के L आ जाएगा, फिर L का एक टर्म छोड़ के M आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ L आ गया पहला टर्म। उसके बाद 2 है, 4 है, 7 है। तो 2 है, 4 है, 7 है, बीच में नहीं पता, 16 है और 22 है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस हो जाएगा, फिर 5 का डिफरेंस हो जाएगा, और फिर 6 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 11 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे 11 आ गया। ऐसे ही जो Z है,
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, है ना। तो ये भी अल्टरनेटिव पैटर्न फॉलो करेगा। Z के बाद V आ रहा है, अच्छा Z के बाद X आ रहा है, X के बाद V आ रहा है, तो Z के बाद X आ रहा है और X के बाद V आ रहा है, एक एक टर्म छोड़ के आ रहा है, तो V के एक टर्म छोड़ के बाद क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, है ना। T आ जाएगा U को छोड़ के, है ना, एक एक टर्म छोड़ के आ रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे T आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, T आ गया, L11 T आ गया आंसर। समझ में आ रहा है कैसा है, ऑल्टरनेटिव पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। मतलब ऑल्टरनेटिव पैटर्न मतलब J का अल्टरनेटिव, मतलब J का एक टर्म छोड़ के I आ जाएगा, फिर I का एक टर्म छोड़ के H आ रहा है ना। ऐसे ही K का एक टर्म छोड़ के L आ जाएगा और L का एक टर्म छोड़ के M आ जाएगा। उसी के साथ Z कैसा है, Z पे पैटर्न फॉलो कैसे हो रहा है, लास्ट टर्म में Z के एक टर्म छोड़ के X आ रहा है, फिर एक टर्म छोड़ के V आ रहा है, फिर एक टर्म छोड़ के T आ जाएगा, फिर R और फिर इस टाइप से रहेगा। समझ में आ रहा है, इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा, है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और हम क्वेश्चंस को देखेंगे, अगले लेक्चर में थोड़े नंबर्स वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।